अमरीकी सदर जो बाइडन की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई, पाकिस्तान को खतरनाक तरीन ममालिक में से एक करार दे दिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से इजहार ख्याल के दौरान एक सवाल के जवाब पर कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर मुनज़्ज़म है। अमरीकी सदर गुज़िश्ता दिनों बिरादर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब के खिलाफ भी धमकी आमेज बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो बाइडन के गैर जिम्मेदाराना बयान पर इस्लामाबाद का शदीद एहतजाज, अमरीकी सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी, वजाहत तलब करने के साथ साथ एहतजाजी मुरासला भी डोनाल्ड ब्लूम के हवाले। पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदार जौहरी रियासत है। दुनिया के अमन को असल खतरा उन ममालिक से है जहाँ जौहरी सलामती से मुताल्लिक बार बार हादसात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान को फ़ख्र है कि हमारे जौहरी असासे आलमी मयार के मुताबिक महफूज हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दोस्ती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की एक तवील तारीख है, इसलिए ऐसे गैर ज़रूरी बयानात न दिए जाएँ। एटमी हथियारों के गैर महफूज होने पर सवाल तो भारत से बनता है, जहां हादिसाती तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो गया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर को आईना दिखा दिया, वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के एटमी असासे आलमी मयार के मुताबिक महफूज हैं और पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका के लिए पुरअज़्म है। बताया कि अमरीकी सफीर को डीमार्च के लिए तलब किया गया है। उम्मीद है बाइडन का बयान पाक अमरीका ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत और आलमी कवानीन की पासदारी करता है। हमारा जौहरी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। अमरीकी सदर के बयान पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है और कौमी मफाद की हिफाजत की सलाहियत रखता है। क्या ये है अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली? अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारिजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर के बयान पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पूछा कि अमरीकी सदर के इन मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर ज़रूरी नतीजे पर पहुँचे। बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म जानता हूँ कि पाकिस्तान के पास सबसे महफूज जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि ये हुकूमत कौमी सलामती पर समझौता न कर ले। क्या आपके पास जरा सी भी शर्म है? अपनी छोटी सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकल गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी, बोली, इस जैसा छोटा और मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, मौजूदा मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ज़िमनी इंतखाबात और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बातचीत। नवाज शरीफ ने साबिक सदर से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आसिफ जरदारी की मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। इमरान खान से बड़ा फ्रॉडिया आज तक पैदा नहीं हुआ। पहले कहता था वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म है, तमाम फैसले खुद करता है। अब कहता है आज़ादी के साथ फैसले नहीं करने दिए गए। जब आप बाइख्तियार नहीं थे तो पौने 4 साल क्या करते रहे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के खिताब में मौलाना फजलुर रहमान की तरफ इशारा करते हुए बोले, पहले भी पेट्रोल की कीमतें हजरत की दुआ से कम हुई। दरख्वास्त है कि वो ख़ास तरफ देख कर फिर फूंक मारें ताकि आवाम के मसाइल हल हों। जितनी नैपी चेंजिंग इमरान खान की हुई उतनी आज तक किसी की नहीं हुई। ये कल भी झूठ बोलता था, आज भी झूठ बोल रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा कि आज अगर हम मानसून के सैलाब में डूबे हुए हैं तो कल इमरान खान की महंगाई के सुनामी में डूबे हुए थे। इमरान खान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के बाद सिंध को आज़ादी दिलवाऊंगा। सवाल यह है कि वो लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने तस्लीम कर लिया वो कठपुतली था, मुस्तकबिल में खुद को करप्ट भी करार देंगे। वज़ीर आला सिंध की पेशगोई। मुराद अली शाह का सूबाई वज़रा के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
डॉकयार्ड रोड के अतराफ और शारा लियाकत पर सड़कों की तामीर और ड्रेनेज के कामों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर के बिजली के बिलों में आवाम को बड़ा रिलीफ, बिजली ₹4.25 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि बिजली बिलों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की जाएगी। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बोझ देखते हुए ये फैसला किया है। मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी, अभी तक फोन बरामद नहीं हुआ। 2 दिन FIA ने क्या किया? जज का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा सुराग लगाना है मुल्जिम के पीछे कौन है जो आर्मी के खिलाफ ट्वीट्स करवाता है। आमदन से जायद असासा जात केस में नैब लाहौर का एक्शन। शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। 22 सवालों पर मुश्तमिल पर्चा भिजवा दिया। पूछा कि मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब का दौरानिया कितना था, क्या जिम्मेदारियां थी, शुगर इंक्वायरी में क्या किरदार रहा, ज़बान व तहरीरी ऑफिशियल क्या हिदायत दी गई। साबिक चेयरमैन बाबडा मुजम्मिल हुसैन दोबारा नैब लाहौर के रडार पर। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में करप्शन का इल्जाम। डिप्टी डायरेक्टर कंप्लेंट के सामने पेश होने की हिदायत। उन पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्जाम भी लगाया गया है। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। रेंजर्स, FC और फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। NA 157 मुल्तान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर और NA 108 फैसलाबाद में भी वोटिंग का सामान की मुंतकली। कराची जिला कोरंगी के हल्का NA 239 में ज़िमनी इलेक्शन। मकामी उम्मीदवार इमरान हैदर आबदी तवज्जो का मरकज़। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान हैदर आबदी मुंतखब होकर हल्के के आवाम की मजीद खिदमत के लिए पुरज़्म। इमरान हैदर हल्के के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। इमरान हैदर आबदी के पास हल्के की बड़ी क़ुव्वत, नौजवानों की एक मुतहर्रिक टीम भी है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रामिन तोलोई और जॉन लू की मुलाकात। पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने का अज़्म। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए कॉमनवेल्थ वेकिफोर्ड के साथ बैठक। सैलाबी नुकसानात से निपटने के लिए इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात। मुज़ाकरात। इसहाक डार ने मुतासरीन की बहाली के लिए मुनासिब सपोर्ट का मुतालिबा कर दिया। IMF की डायरेक्टर मशरिक़ वस्ता जिहाद अज़ूर की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने गो पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इससे रिश्वत खत्म होगी और आवाम को घर बैठे सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। इससे पहले सूबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा नहीं था। 2006 में IT टावर की बुनियाद रखी गई मगर शहबाज शरीफ ने उसे रोक दिया था। परवेज साहब, शहबाज शरीफ पहले ही इस ऐप का इफ्तिताह कर चुके हैं। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि शहबाज शरीफ ने जो टेस्ट फ्री कर दिए थे वो आपने खत्म कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि निश्तर अस्पताल से मिलने वाली लाशों का जवाब कौन देगा। म्यू अस्पताल के ICU में बच्ची को चींटियों ने काट खाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी तनकीद। तुर्किया के शुमाली सूबे बार्तीन में कोयले की कान में धमाका। 40 अफराद जाँ बहक, दर्जनों मलबे तले दबे हुए हैं। अमवात में इजाफे का खदशा। 58 मजदूरों को निकाल लिया गया। उस वक्त कान में 110 अफराद मौजूद थे। वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनुमाई। 16 कप्तानों की शिरकत। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि भारत के खिलाफ मैच में फास्ट बॉलर्स हमारे अहम हथियार होंगे। बैटिंग की भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीम्स 23 अक्टूबर को टकराएंगी।
कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की 28वीं सालगिरह की मुनफरिद सेलिब्रेशन। ट्रॉफी रुनमाई की तकरीब में शरीक कप्तानों के हमरा केक काटा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा समेत दीगर कप्तानों की बाबर आजम को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार।